आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज। आज दिनांक 13 सितंबर दिन शनिवार को अपराह्न 3 बजे राम नारायण मदेसिया शिशु मंदिर नानपारा में भारतीय जनता पार्टी की एक अत्यंत आवश्यक सेवा पखवाड़ा कार्यालय का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी एवं लोकप्रिय जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ब्रिजेश पांडे जी उपस्थित रहे, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुए। मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, मंडल प्रभारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, सेक्टर अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अभियान टीम संयोजक एवं संयोजक बधु एवं सभी बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता बूथ भी समय से कार्यालय बैठक में पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्यालय का सफल बनाया। निवेदक श्री रेखा पांडे, मंडल अध्यक्ष भाजपा नानपारा, आनंद रस्तोगी, मंडल महामंत्री भाजपा नानपारा, विपिन सिंह, मंडल महामंत्री भाजपा नानपारा व अनिल पांडे जी मौके पर मौजूद रहे। खास रिपोर्ट मोहम्मद रफ़ी। आप देख रहे हैं GTS न्यूज। GTS न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। खबर वही जो सच हो। पार्टी के यशस्वी नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक वर्ष अपना जन्मदिन सेवा कार्य के माध्यम से 15 दिन तक सेवा कार्य करके जन्मदिन मनाते हैं। उसमें पार्टी ने जो अपेक्षा की है कि 17 सितंबर को जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होगा, उस दिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान बहुत पुनीत कार्य माना गया है। किसी को रक्त देकर हम किसी बेसहारे की जिंदगी बचा सकें तो हमारे जीवन का एक बहुत पुनीत कार्य होता है। रक्तदान करने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मिला है। पूरे जनपद में योजना बन रही है। युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम सबको भी रक्तदान का कार्यक्रम अपने अपने मंडलों में करना, 10 कर ले, 5 कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा किया है कि पूरे जनपद में माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिवस है, तो 75 यूनिट रक्तदान करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा को करना है और उसकी तैयारी भी प्रारंभ हो गई है। एक कार्यक्रम जो हम सब लोग करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि 21 जून को हम सब योग दिवस मनाते हैं। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। उसकी प्रेरणा अपने देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। उसी प्रकार हम सब स्वच्छता का कार्यक्रम इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत करने वाले हैं। हम सब कार्यकर्ता निरंतर स्वच्छता का काम करते हैं। पार्टी हमसे मंडल अध्यक्ष का नाम लेती है, हम शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, हम प्लानिंग करते हैं और कहीं मंदिर में या कहीं सामाजिक जगहों पर हम सब स्वच्छता का कार्यक्रम भी करने जाते हैं। इस प्रकार की स्वच्छता का कार्यक्रम का भी आयोजन हमारे बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक स्वच्छता का कार्यक्रम हम सबको करना है। प्रत्येक वर्ष हमारे CSC और PSC पर प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जन्मदिन के अवसर पर हम सबको 17 से लेकर 24 सितंबर तक स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम हम सबको करना है। पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाएगी। हम सब बूथ और सेक्टर के जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बूथ के अंतर्गत आज जो भी जरूरतमंद लोग हों, हमारे सेक्टर के अंतर्गत जो भी जरूरतमंद के लोग हों, उनको उस स्वास्थ्य शिविर तक पहुंचाकर उस शिविर से उन्हें लाभान्वित करने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। हमें पंडाल नहीं लगाना है, टेंट नहीं लगाना है, वो नहीं, कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं करनी। हमारा जो काम है स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करके जरूरतमंद लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हो रहे स्वास्थ्य शिविर में हम सब अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम सब जानते हैं कोरोना जैसी महामारी जब आई, आप सब ने काम किया है और जब कोरोना जैसी महामारी आती है, चीजें हैं
केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जान की बाजी लगाकर सेवा कार्य करने का काम किया। अन्य भी पार्टियां थी, लेकिन उन लोगों ने सेवा कार्य करने का काम नहीं, स्वयं को क्वारंटाइन करने का काम किया था, याद करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाहे जनप्रतिनिधि रहे हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता रहे हो, सब लोगों ने पूरे परिश्रम है, बहुत बड़ी प्लानिंग है सरकार की। इस आयु वर्ग के ऊपर के लोगों को हमें जो सब कार्यकर्ताओं को वहां पर उपस्थित रहना है कि उनके दिमाग में, उनके विचार में आए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज शिविर के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये संदेश देने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को उस शिविर में अवश्य उपस्थित रहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी हम सबको लगानी है। प्रदर्शनी जिले के केंद्र पर भी लगेगी और विधानसभा स्तर के हमारे जितने भी प्रमुख कस्बे हैं, जैसे आपका नाथद्वारा ये नगर पालिका क्षेत्र है, एक ऐसे जगह पर जहां पर अधिक से अधिक लोगों की एक्टिविटी हो, मतलब उनका आना जाना हो। हम प्रदर्शनी इस कंपाउंड के अंदर लगा दें, ठीक है, यहाँ जो बच्चे आएंगे देखेंगे, लेकिन ऐसी जगह हो जहां पर अधिकतम लोग उस जगह पर उनकी वॉकिंग हो, वो आते जाते हो। ऐसे किसी स्थान का चयन करके जो प्रदर्शनी का फॉर्मेट दिया जाएगा उसको यहाँ पर प्रिंट करा के आपके नगर अध्यक्ष जी के द्वारा उस स्थान पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करना है। हम सब कार्यकर्ता एकत्रित हों और केवल कार्यकर्ता ही न रहे, आम जनमानस को भी उससे जोड़ने का काम करना है। हम कार्यकर्ता ही केवल एकत्रित हो जाएं तो जो संदेश देना चाहती है पार्टी कि आम जनता के चीज पहुंचे, तब वो नहीं पहुंच पाएगी। उसमें अधिक से अधिक लोगों की हम सूची बना लें। प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उन प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे अधिवक्ता हैं, हमारे व्यापारी हैं, अन्य प्रकार के जो भी लोग हैं, उनको उस प्रदर्शनी में बुलाया जाए और उनको दिखाया जाए कि श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित ये उनकी प्रदर्शनी है। किस प्रकार की संघर्ष से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक चाय बेचने वाले के रूप में, एक गरीब माँ के बेटे जिनकी माँ घर घर सेवा करने जाती थी, घर घर काम करने जाती थी, उस गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनकर आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजवा रहा है। हमें ये बताने की जरूरत है।